हेलो एवरीवन, आई एम रुदेश पंड्या फ्रॉम स्टेप फाइनेंस। कई लोगों की डिमांड थी कि सेक्टर एनालिसिस पे भी वीडियो क्रिएट किया जाए। तो आज हम मेनली दो सेक्टर्स को कवर करने वाले, एक है हमारे पास निफ्टी मीडिया का और एक है निफ्टी आईटी का। निफ्टी मीडिया ऑलरेडी कई लोगों के रडार पे है, तो हम देख लेते हैं कि निफ्टी मीडिया में मेरा क्या व्यू है कि हम किस तरह से प्राइस एक्शन को हमें देखना चाहिए, और साथ में हम निफ्टी आईटी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने निफ्टी मीडिया का चार्ट ओपन कर रखा है। दिस इज क्वार्टरली टाइम फ्रेम, राइट? दिस इज क्वार्टरली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि हाउ क्वार्टरली कैसे समझा मुझे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 मंथ्स लिखा हुआ है, दैट इज 3 मंथ्स। दैट मीन्स यहाँ पे 3M है, दैट इसका मीनिंग हो गया कि ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। ओके, सो अब आते हैं हम कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस जो है हमारी इस पर्टिकुलर डिमांड जोन से चल रही है। कहाँ? तो अगर मैं मार्क करूँ तो आपको देखने मिलेगा कि ये एक डिमांड जोन हमें देखने मिल रहा है। ये एक डिमांड जोन हमें देखने मिल रहा है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। प्राइस एग्जैक्टली इस डिमांड जोन के अंदर एंटर किए, प्राइस ने इस डिमांड जोन के अंदर एंटर किए, और अब हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। निफ्टी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं निफ्टी मीडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है, ऐसा सबकी एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम पे हमें काफी अच्छी पिक्चर देखने मिल रही है निफ्टी मीडिया के अंदर। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो अच्छा पिक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज पिक्चर अच्छी है, बट कितना पोटेंशियल है कितना नहीं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि प्राइस गिर कहां से रही है, कि प्राइस आ कहां से रही बेसिकली, तो प्राइस अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे एक वीकली क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन देखने मिल रहा होगा। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे निफ्टी मीडिया के सप्लाई जोन देखने मिल रहा है। जब प्राइस ने एक मोमेंटम लिया कोरोना के बाद, जब प्राइस ने अपसाइड डायरेक्शन में जाना शुरू किया, तब प्राइस इस पर्टिकुलर लोअर लेवल से लेके यहाँ तक उसने मोमेंटम किया था। प्राइस ने इस लोअर लेवल से लेके इस हाई तक मोमेंटम किया था। ठीक है, प्राइस इस क्वार्टरली सप्लाई जोन में आई, वहां से आने प्राइस नीचे आई। यहाँ पे आसपास कुछ भी खास था नहीं। अगर इस डिमांड जोन को हम एक्सपेक्ट ऐसा समझ ले कि ये एक डिमांड जोन है, अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि ये एक डिमांड जोन था, तो इस डिमांड जोन के नियर अबाउट आसपास से प्राइस जो हमारी मूव कर रही थी, इस डिमांड जोन के आसपास से हमारी प्राइस जो है मूव कर रही थी। जब प्राइस ने पहली बार इस क्वार्टरली सप्लाई जोन को टेस्ट किया तो प्राइस इस डिमांड जोन में आई, हल्की सी इस डिमांड जोन में आई बॉडी के आसपास से, और बाइंग लेके अपसाइड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, बाइंग लेके अपसाइड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। जब प्राइस इस डिमांड जोन में आने के अपसाइड डायरेक्शन में जाना शुरू किया, तब अगेन प्राइस इसी क्वार्टरली सप्लाई जोन के अंदर एंटर हुई, अगेन प्राइस इसी क्वार्टरली टाइम फ्रेम के अंदर एंटर हुई, और अभी भी प्राइस उस क्वार्टरली टाइम फ्रेम को ब्रेक नहीं कर पाई, और स्टिल उसी लेवल के आसपास जहां पे एक डिमांड जोन क्रिएट होता है इस बॉटम में, उसी डिमांड जोन में प्राइस आके आ चुकी है। अब प्राइस ने इसी डिमांड जोन में एंटर लिया। सो अगर हम ऐसा सोचे, ऐसा कहे कि इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, तभी तो प्राइस जब 2-3 बार अप्रोच कर रही है, जब प्राइस बैक टू बैक 2 से 3 बार उसको अप्रोच कर रही है, फिर भी प्राइस उसे ब्रेक नहीं कर पा रही, यानी सेलर्स जो होंगे वो बायस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाले होंगे, तभी हमारी प्राइस जो है बार बार उसी रेंज वाले एरिया से लौट के नीचे आ जा रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि प्राइस हमारी कहां से आ रही है, तो प्राइस हमारी इस क्वार्टर वाली सप्लाई जोन से आ रही है, इस क्वार्टरली सप्लाई जोन से आ रही है, जो कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड। ठीक है, इसे तो एक बार मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन था, यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन था, नीचे वाले सारे डिमांड जोन को मैं ब्रेक डिलीट करो। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर क्रिएट हुआ है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा क्लियरली यहाँ पे जो क्वार्टरली पे एक सप्लाई जोन क्रिएट होता है, वहां पे भी आपको क्लियरली एक मंथली सप्लाई जोन भी देखने मिल रहा है। वहां पे आपको एक क्लियर मंथली सप्लाई जोन देखने मिल रहा है। अगर मैं बॉडी टू वीक मार्किंग कर लूँ इसकी, तो ये होगी आपकी बॉडी टू वीक की मार्किंग। ठीक है, ये हमारी बॉडी टू वीक की मार्किंग होगी, और प्राइस हमारी इस पर्टिकुलर डिमांड जोन से अभी होल्ड कर रखी है। इस डिमांड जोन ने हमारे प्राइस को होल्ड कर रखा है। यहाँ पे हमें 4 बेस कैंडल देखने मिल रहा है। किस डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं इस डिमांड जोन की बात करूं जहां पे हमें 4 बेस कैंडल देखने मिल रही है, और प्राइस अभी इस पर्टिकुलर एरिया से, यानी इस सप्लाई जोन से, मंथली सप्लाई जोन, जो कि यहाँ पे मंथली सप्लाई जोन भी है और क्वार्टरली सप्लाई जोन भी है, वहां से आ रही है। प्राइस मल्टीपल टाइम टेस्टेड है इस क्वार्टरली और मंथली सप्लाई जोन से, यहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई, उसके बाद प्राइस अगेन इस पर्टिकुलर एरिया में मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई है। सो मल्टीपल टाइम टेस्ट होने के बावजूद भी हमें सेलिंग प्रेशर काफी देखने मिल रहा है, और प्राइस एकदम बॉटम तक आ रही है, डिमांड जोन के एकदम बॉटम तक प्राइस आ रही है। तो अगेन सेलिंग प्रेशर जो है कंपेयर टू बायस के कंपेरिजन में हमारा सेलिंग प्रेशर निफ्टी मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक्चुअली में पिक्चर कैसे क्रिएट हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या पिक्चर है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे हम आगे, मैं एक बार सारी की सारी जो भी ड्राइंग की सभी को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने मिल रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, जो कि एक बार के लिए ब्रेक हो, तो आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो हमारा सप्लाई जोन जो है वो ब्रेक हो चुकी है। सप्लाई जोन जो है हमारा ब्रेक हो चुका है, पर उसको मैं अगेन क्वार्टरली पे भी यहाँ पे एक एरिया जो है उसको मार्क कर लेता हूँ। क्वार्टरली पे भी सप्लाई जोन जो था उसको मार्क कर, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, ये हमारा क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, एंड ये हो गया हमारी क्वार्टर सप्लाई जोन की मार्किंग। ठीक है, ओके। अब आते हैं वीकली पे। वीकली पे हमें देखने मिल रहा है कि हमारा जो प्राइस है, हमारी जो प्राइस है यहाँ पे, तो हमारे पास एक वीकली सप्लाई जोन है, ये वाला फर्स्ट। और अगेन जो प्राइस है ये इस वाले क्वार्टरली और मंथली का भी यहाँ पे सप्लाई जोन था, क्वार्टरली और मंथली का भी सप्लाई जोन था। जब प्राइस अपसाइड डायरेक्शन में जाना शुरू किया, जब प्राइस ने अपसाइड डायरेक्शन में जाना शुरू किया इस पर्टिकुलर बॉटम से,
तब प्राइस ने पहली बार तो अप्रोच कर लिया, तब प्राइस ने पहली बार अप्रोच किया इस पर्टिकुलर वीकली सप्लाई जोन को, वहां से एक बार के लिए नीचे आ गई प्राइस, नीचे आई प्राइस किस लेवल तक, इस पर्टिकुलर बॉटम तक आई, और बाद में अगेन प्राइस ने अप्रोच किया उस वीकली सप्लाई जोन की तरफ, और जब अप्रोच किया नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम के लिए, तब हमें देखने मिल रहा है कि इस वीकली सप्लाई जोन को प्राइस ने ब्रेक कर लिया, पर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी पाई, ब्रेक कर लिया। हो सकता है कि उस वीकली सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे, पर जो उस एरिया के अंदर क्वार्टरली और मंथली का सेलिंग प्रेशर था उसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पाई, ना ही उसे सस्टेन कर पाई, और फिर पूरी सेलिंग प्रेशर, काफी हेवी सेलिंग प्रेशर था जो हमारा प्राइस है इस नीचे तक आ गया, इस बॉटम तक, यानी इस पर्टिकुलर डिमांड जोन तक, ये वाले डिमांड जोन तक। ठीक है, अभी सब चीज़ों को अगेन डिलीट करता हूँ मैं, यहाँ पे मार्किंग करता हूँ डिमांड जोन की, जिससे आपको समझ में नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम डिमांड जोन की मार्किंग कर लेते हैं। सो ये सबसे बॉटम वाला डिमांड जोन देखने मिल रहा है जो कि बहुत ज्यादा नैरो है। यहाँ पे हमें लेगिंग देखने मिल रही है ड्रॉप कैंडल के फॉर्म में, फिर हमारे पास बेस कैंडल है, और बाद में मल्टीपल लेगआउट्स हमारे पास, बाद में हमारे पास मल्टीपल लेगआउट्स है। तो इस डिमांड जोन को एक बार के लिए मैं मार्क कर लेता हूँ। कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा डिमांड जोन, जहां से हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है हमारी प्रॉपरली उसी डिमांड जोन से चल रही है, प्राइस जो है हमारी प्रॉपरली उसी डिमांड जोन से चल रही है। मल्टीपल टाइम प्राइस इसमें भी आई थी, पहले एक बार आई इसके आसपास से चल गई, और अगेन इस पर्टिकुलर डिमांड जोन के एकदम बॉटम तक है, वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम के एकदम बॉटम तक प्राइस आई। अब जब प्राइस इस वीकली, यानी इस वीकली और क्वार्टरली और मंथली, जो मंथली क्वार्टरली वीकली के जो सप्लाई जोन है ये वाला, जब प्राइस इस सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आई, जब प्राइस इस सप्लाई जोन की तरफ से सेलिंग प्रेशर लेके नीचे की तरफ आई, तब उसने क्या बिहेव किया ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने डिमांड जोन मार्क कर लिया इतना इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी देखना है कि प्राइस किस तरह से आई है। सो अगर मैं मार्किंग करूँ डिमांड जोन के, मल्टीपल डिमांड जोन हमें देखने मिल रहा है इसी लेवल के अंदर। सो पहला तो सबसे पहला डिमांड जोन ये वाला आ जाता है। अगर इसकी मैं वीक टू वीक भी मार्किंग कर लूँ, अगर मैं इसकी वीक टू वीक मार्किंग कर लूँ, बिकॉज एक ही सिंगल कैंडल है, तो आपको देखने मिल रहा है कि ये बस ये हो गया हमारे पास एक डिमांड जोन, ये हो गया हमारे पास एकदम पास का डिमांड जोन निफ्टी मीडिया के अंदर, निफ्टी मीडिया में। सेकंड जो डिमांड जोन बन के आ रहा था वो ये वाला था। अगेन इसके अंदर बेस कैंडल थी, नैरो वीक कैंडल थी इसकी, और लॉन्ग वीक कैंडल थी, और एक नैरो बेस कैंडल था। ये हो गया हमारा अनदर डिमांड जोन। ठीक है, तो तीन डिमांड जोन हमें देखने मिल रहा है, एक सबसे ऊपर बना, फिर एक बीच का, और एक सबसे बॉटम का एरिया, जहाँ से अभी प्राइस होल्ड कर रही है, जैसे प्राइस अभी चल रही है। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, अभी जो मैं कहने वाला हूँ उसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अभी हमें एक बात का पता है कि प्राइस जो हमारी क्वार्टरली मंथली और वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आई, प्राइस जो हमारी वो क्वार्टरली मंथली और वीकली के सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आई। जब नीचे की तरफ प्राइस आ रही थी, जब प्राइस ने, अगर हम यहाँ से देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ से बाइंग आई है, अगर इसी पर्टिकुलर जगह पर एक्चुअल बाइंग तो इस लेवल से आई होंगी, इस लेवल से, अगर हम यहाँ से भी कंसिडर करें कि यहाँ जो हमारे पास डिमांड जोन अभी क्रिएट हुआ, अगर वहां से हम बाइंग को कंसिडर करें कि इस लेवल से बाइंग आई है, तो इस लेवल से बाइंग यहाँ तक गई थी। अगर हम देखें पॉइंट्स में कि कितने पॉइंट का मोमेंटम आया था, तो लेट एक बार मुझे रेंज मार्क कर लेता हूँ मैं, ठीक है। से हमारी प्राइस की रेंज है, अगर इस पूरी की पूरी प्राइस की रेंज को अगर मैं मार्क कर देता हूँ, तो आपको देखने मिलेगा कि जो हाई था करीब करीब 736 पॉइंट्स का मोमेंटम आया था, और नियरली 42% का गेन हुआ था, यानी रिटर्न वाइज परसेंटेज वाइज देखें तो 42% गेन था, और अगर पॉइंट्स में देखें तो 736 का गेन हुआ था सेक्टर के अंदर, सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब जब इस लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे मल्टीपल डिमांड जोन क्रिएट करता हुआ गया, यहाँ पे मल्टीपल डिमांड जोन क्रिएट करता गया, और ऑब्वियसली बात है कि पीछे जो सप्लाई जोन थे उन्हें ब्रेक करता गया। यहाँ पे जो सप्लाई जोन क्रिएट हुए थे इन सबको ब्रेक करता गया, और सीधा इस क्वार्टरली मंथली और वीकली के सप्लाई जोन को अप्रोच किया, डायरेक्टली इस क्वार्टरली मंथली और वीकली के सप्लाई जोन को अप्रोच किया। अप्रोच करने का तो प्राइस नीचे आई, अप्रोच करने के बाद प्राइस नीचे आई इस पर्टिकुलर लेवल से, और आने के बाद इस डिमांड जोन को हिट किए बिना, इस डिमांड जोन में अप्रोच किए बिना ही प्राइस पहले ही ऊपर से चल गई। यानी नॉर्मली इस डिमांड जोन को प्राइस जो अप्रोच होता है, अभी कोई डिमांड जोन होता है उस प्राइस अप्रोच होती है, पर इस केस में क्या हुआ कि इस केस के अंदर प्राइस उस डिमांड जोन में आई नहीं, इस वीकली टाइम फ्रेम की डिमांड जोन में आई नहीं, और पहले ही सडन कहीं से बाइंग आई और प्राइस अपसाइड डायरेक्शन अगेन मूव करना शुरू कर दिया, और इस पर्टिकुलर वीकली सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, और क्वार्टरली और मंथली की डिमांड जोन सप्लाई जोन को हिट किया, और अब सेलिंग प्रेशर लेके नीचे आ रही है। सो एक बार के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये जो डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसका पोटेंशियल कहीं ना कहीं ज्यादा, बिकॉज प्राइस बहुत लंबे समय तक, ये डिमांड जोन क्रिएट होने के बाद प्राइस बहुत लंबे समय तक सस्टेन की है, प्राइस मल्टीपल टाइम्स ऊपर गई है, राइट। और बाद में एक सेलिंग प्रेशर लेके, एक हेवी सेलिंग प्रेशर लेके प्राइस नीचे आ रही थी। जब प्राइस ने इस वीकली सप्लाई जोन को ब्रेक किया, बहुत लंबे समय तक इस डिमांड जोन की ही प्राइस होल्ड कर गई, और एकदम क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन को हिट करने के बाद जब प्राइस नीचे आई, तब प्राइस ने इस डिमांड जोन को जब अप्रोच किया फर्स्ट टाइम, प्राइस ने जब इस डिमांड जोन को फर्स्ट टाइम अप्रोच किया इस कैंडल के साथ, सो आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस ने अप्रोच किया, और अगेन एक अच्छी खासी बाइंग आ गई, एक अच्छी खासा मोमेंटम आ गया, या फिर एक अच्छा सा पुल बैक आ गया। पुल बैक जो आया वो अगेन इस लेवल तक लगा था, जो कि नियर अबाउट 20 to 50 के आसपास है, यानी नियर अबाउट अगर बात करें इस लेवल से, तो इस लेवल से जब प्राइस ने अप्रोच किया फर्स्ट टाइम इस डिमांड जोन को, वहां से लेकर जो हाई है उसके बीच में नियर अबाउट 200 पॉइंट्स का मोमेंटम आया था। परसेंटेज वाइज अगर देखें हम, तो परसेंटेज वाइज हमें करीबन 10% का मोमेंटम आया था, अगर हम प्राइस लगा के देखें अगेन,
सो यहाँ पे पहली बार प्राइस अप्रोच किया था। और अगर हम यहाँ पे देखें सो यू कैन सी कि नियर अबाउट 215 पॉइंट्स का मोमेंटम और नियरली 10.5% का मोमेंटम आया था। 215 पॉइंट्स और 10.5% का मोमेंटम इसी पर्टिकुलर डिमांड जोन से आया था। प्राइस लंबे समय तक, ये वीकली टाइम फ्रेम है तो लंबे समय तक प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर रही। बहुत हमें फाइट देखने मिली होंगी यहाँ पे ऊपर नीचे करते हुए, प्राइस बहुत बार हमें ऊपर नीचे करते हुए दिखी होंगी इसके अंदर। बाद में पिक्चर क्या क्रिएट होती है, बाद में जो पिक्चर क्रिएट होती है उसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइस इसी हाई से, इस हाई से प्राइस नीचे आना शुरू कर दिया। जब नीचे आई सेलिंग प्रेशर लेके, देखो यहाँ पे कोई सप्लाई जोन नहीं है, यहाँ पे आसपास कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। सडन सेलिंग चालू होगी, जैसे यहाँ पे बाइंग आ गई थी, वहां पे अगेन यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया। सेलिंग प्रेशर जब क्रिएट हुआ तब इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे एरिया को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद प्राइस जो हमारी इस लेवल तक आई, सेकंड वाले डिमांड जोन में। सेकंड वाले डिमांड जोन में एक बार प्राइस आई, वहां से बाइंग लेके थोड़ी ऊपर गई और नेक्स्ट वीक के अंदर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके एकदम बॉटम वाले डिमांड जोन को अप्रोच कर दिया। बॉटम वाले डिमांड जोन को अप्रोच कर दिया। अगर इस हाई से इस बॉटम वाले डिमांड जोन को अप्रोच करने के भी हम प्राइस और परसेंटेज देख लेंगे, कितने प्राइस और परसेंटेज के बाद प्राइस आई है, तो हाई से लेकर इस बॉटम तक हम मार्क करें तो आप देखेंगे कि नियर अबाउट 500 पॉइंट्स का फॉल आया था। और परसेंटेज में देखें तो नियरली 22% का फॉल आया था इस हाई से। इस हाई से हमें नियरली 500 पॉइंट्स और 22% का फॉल देखने मिला था निफ्टी मीडिया के अंदर, वो भी नियरली सिर्फ 3 से 4 वीक के अंदर। सिर्फ 3 से 4 वीक यानी नियरली एक महीने के अंदर आपको 22% का फॉल सेक्टर में देखने के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस लंबे समय तक अभी उस पर होल्ड कर रही है, इसी डिमांड से होल्ड कर रही है। और मल्टीपल टाइम यहाँ से अभी भी बाइंग नहीं आई है अच्छे से, यहाँ से अभी भी अच्छी बाइंग आई नहीं है। प्राइस अभी भी इस डिमांड जोन के एकदम डीप तक अप्रोच कर रही है। मैं ये देखा कि जैसे कि हमें देखा पहले वीडियो के अंदर कि निफ्टी जो है हमारी, निफ्टी के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है या फिर एक करेक्शन वाला करेक्शन आ सकता है बेसिकली। ठीक है, अगर निफ्टी मीडिया के अगर निफ्टी के अंदर करेक्शन आता है तो निफ्टी मीडिया के अंदर भी हमें देखने मिलेगा कि ये जो डिमांड जोन है एक बार के लिए दम तोड़ देगा। बिकॉज जो इसका पोटेंशियल था, जो इस डिमांड जोन का पोटेंशियल था, वो ऑलरेडी कई हफ्तों से उसको होल्ड कर रहा है। अगर हम बात करें तो 11 मार्च को फर्स्ट टाइम प्राइस ने इस बॉटम वाले डिमांड जोन को अप्रोच किया था, वहां से लेके अभी हमारा जो ये 13 वाला वीक था हमारा। यानी अगर बात करें कितनी कैंडल्स बन चुकी थी वीकली टाइम पे, तो एक नियरली 10 वीक्स हो चुके हैं यहाँ पे, करीब करीब 10 वीक की कैंडल्स है। 10 वीक से इस छोटे से डिमांड जोन ने प्राइस को होल्ड कर रखा है निफ्टी मीडिया सेक्टर के अंदर बात कर रहा हूँ। तो देयर इज हाई चांसेस कि अगर थोड़ा सा कि ऊपर मूवमेंट में आ जाएगा, यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आ जाएंगी, बाइंग आ जाएंगी, हो सकता है कि प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया तक जाए जहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि ये एक अच्छी खासी ड्रॉप कैंडल है। बाद में अगर ड्रॉप कैंडल है, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में कुछ ना कुछ होगा, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ ना कुछ आपको देखने मिल सकता है स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अगर प्राइस यहाँ तक आ जाती है, अगर प्राइस यहाँ तक आ जाती है और साथ के अंदर अगर निफ्टी जो है हमारी ऑल टाइम हाई लगा देती है, इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं, वो सब होते हुए प्राइस इस लेवल से अगेन फॉल हो सकती है। प्राइस इस लेवल से अगेन फॉल हो सकती है और फॉल होके कहां तक आएंगी, तो फॉल होके यहाँ पे एक, अगर हम थोड़ा जूम आउट कर दूं आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे एक एरिया क्रिएट बना है, यहाँ पे एक एरिया क्रिएट हुआ है, ये वाला वीक टू वीक मार्किंग कर दूं इसकी। सो ये एक बॉटम का सबसे एरिया है, सबसे बॉटम वाला एरिया एक डिमांड जोन क्रिएट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी देखें कि रेंज क्या है इसकी, अगर इसकी रेंज की बात करें तो आपको देखने मिलेगा कि ये स्टार्ट हो रहा है हमारा डिमांड जोन नियरली 1630 से हमारा डिमांड जोन स्टार्ट हो रहा है। और इसकी डिजिटल लाइन हम प्लॉट कर दूं मैं, तो डिजिटल लाइन हम प्लॉट कर सकते हैं इसकी 1560 पे। तो नियर अबाउट 70 पॉइंट्स की रेंज क्रिएट होकर आ रही है, ये वाली डिमांड जोन की नियरली 70 पॉइंट्स की रेंज क्रिएट होकर आ रही है। पर इसके पीछे एक और डिमांड जोन है, इसके एकदम पीछे एक और डिमांड जोन है जो कि हमें एक बार के लिए उसको भी कंसिडर करना चाहिए। जब प्राइस इतने बॉटम तक आएंगी सेक्टर में, जब प्राइस इतने बॉटम तक आएंगी, तो इस पीछे के डिमांड जोन भी हमें कंसिडर कर लेना चाहिए एक बार के लिए। किस डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ मैं, सो मैं इस डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये भले आपको टेस्टेड दिख रहा होगा, बस स्टिल हमें जो हमारी डिजिटल लाइन है जो हम अभी 1560 पे प्लॉट कर रहे हैं, उसको हम प्लॉट कर लेंगे थोड़ा सा नीचे, कंजर्वेटिव प्ले करेंगे थोड़ा सा, और उसको हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे दैट इज 1505 पे, यानी थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे 60 to 70 पॉइंट्स। अगर इस रेंज की बात करूं तो 1630 से लेके 1500 का एक रेंज बन के आ रहा है, दैट मींस 130 पॉइंट्स की रेंज क्रिएट होकर आ रही है। अब ये जो डिमांड जोन ऐसा नहीं कि कल के कल ये ब्रेक हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत चलेगा मार्केट के साथ, मार्केट के अंदर थोड़ा पॉजिटिव का सेंटीमेंट क्रिएट होता है तो यहाँ से चल जाएंगे ये सारी चीजें। और बाद में जब मार्केट फॉल होगा, ओवरऑल जब निफ्टी गिरेंगी हमारी, जब मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट होगा, तब हमें देखने मिलेगा कि ये जो डिमांड जोन है ये भी दम तोड़ देगा। बिकॉज इसके अंदर हम देखें तो ये जो सबसे रिसेंट वाला अच्छा खासा पोटेंशियल वाला डिमांड जोन क्रिएट होता है, ये वाला, और बैक टू बैक दो डिमांड जोन यहाँ पे ब्रेक हुए हैं, वो भी वीकली टाइम फ्रेम के, अभी वीकली टाइम फ्रेम के। तो इन दोनों डिमांड जोन के अंदर कुछ ना कुछ अचीवमेंट थी। इन दोनों के ब्रेक होने के बावजूद सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम आया नहीं है। अगर इन दोनों के जब ब्रेक हुए तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ बाइंग ऑर्डर्स यहाँ से पिक हो गए होंगे और सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हो जाना चाहिए था। उसके बावजूद आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस जो है कंटिन्यूसली अपसाइड डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रही है, बल्कि धीरे धीरे फाइट हो रही है, यानी ऊपर जा रही है, फिर अगेन सेलिंग प्रेशर आ जाता है, नीचे आ जा रही है, फिर वहां से इस डिमांड जोन में आ रही है, डिप तक आ रही है, और अगेन बाइंग लेके अपसाइड डायरेक्शन मूव करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है हमारा, जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, ये सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा हावी है कंपेरेटिव टू द बाइंग जोन।
कंपेयर टू हमारे डिमांड जोन। तो हमें देखने मिल रहा है कि प्राइस एक बार के लिए यहाँ से ऊपर चली जाए मार्केट के साथ, मार्केट सेंटिमेंट्स और अदर किसी फैक्टर के चलते, और बाद में जब ओवरऑल करेक्शन स्टार्ट हो, क्योंकि हम देख रहे हैं निफ्टी में हमें करेक्शन देखने मिल सकता है, हाई चांसेस है, एक हाई चांसेस है निफ्टी के अंदर करेक्शन के। तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हमें देखने मिलेंगे ये जो डिमांड जोन है ये ब्रेक हो जाएंगे और प्राइस इस बॉटम तक अप्रोच कर सकती है, इस यहाँ तक। अब यहाँ तक अप्रोच हो सकता है कि जो पूरा 130 पॉइंट्स का रेंज है इसके किसी भी एक रेंज के एरिया में आ सकती है। हो सकता है कि टॉप से चल जाए या फिर एकदम डिप तक आए, हो सकता है टॉप से चल जाए या फिर एकदम डिप तक आए। तो ये तो ओवरऑल निफ्टी मीडिया का। अब निफ्टी मीडिया की बात करिए, अब देखते हैं कि निफ्टी मीडिया को ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। तो निफ्टी मीडिया का जो डिमांड जोन है इसको हम देखिए कंपैरिजन करें इसको, अगर हम इसकी कंपैरिजन करें निफ्टी के साथ, राइट। सो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि निफ्टी की 50 के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे मीडिया का कोई वेटेज ही नहीं है, मीडिया सेक्टर का कोई भी वेटेज नहीं है, सिर्फ आपको एक टेलीकम्युनिकेशन देखने मिल रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन का टोटल निफ्टी के अंदर 3.45% वेटेज है, फिर स्टेक है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर उस टेलीकम्युनिकेशन हम देख ले कि टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा स्टॉक है, तो वहां पे आपको भारतीय एयरटेल देखने मिल रहा है कि भारतीय एयरटेल का जी सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है 3.45% का। बाकी और अगर निफ्टी मीडिया की बात करें तो निफ्टी मीडिया का एक भी स्टॉक उसमें नहीं है। जील कभी हुआ करता था पार्ट, कभी एक टाइम पे जील जो है पार्ट हुआ करता था निफ्टी 50 का, पर अब वो पार्ट नहीं है निफ्टी 50 का। ठीक है। सो ओवरऑल अभी जो कंडीशन देखने मिल रही है थोड़ी सी मुझे इतना कुछ खास नहीं देखने मिल रही, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यानी नहीं आएगा, ठीक ठाक मोमेंटम आ सकता है। पर जो हमें देखने मिल रहा है ये तो देखने यही मिल रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए और बाद में प्राइस अगर इस डीप वाले डिमांड जोन में आ जाए, इस नीचे वाले डिमांड जोन में आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पीवीआर आइनॉक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, पीवीआर आइनॉक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर निफ्टी मीडिया पे आ जाए आप, तो निफ्टी मीडिया में आपको देखने मिलेगा यहाँ पे जिल और पीवीआर आइनॉक्स ये दोनों मिला के नियर अबाउट 50% का एक वेटेज क्रिएट करते हैं पूरे के पूरे मीडिया सेक्टर में, पूरे पूरे मीडिया सेक्टर के अंदर ये दोनों मिला के 50% का ही एक स्टेक क्रिएट करते हैं, एक वेटेज क्रिएट करते हैं। तो हम पीवीआर का एग्जांपल लेते हैं। पीवीआर का एग्जांपल ले तो अगेन आप देख पा रहे हो कि पीवीआर के अंदर भी हमें देखने मिल रहा है कि प्राइस जो है, जो प्राइस हमारी अगर ऑल टाइम हाई पकड़ो तो ऑल टाइम हाई नियर अबाउट हमारा 2200 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई लगा था निफ्टी, सॉरी पीवीआर आइनॉक्स के अंदर। अगर हम उसकी पूरी देख लेंगे कितना फॉल हुआ है, तो इस हाई से अगर हम कैलकुलेट करते हुए नीचे आए जहां पे प्राइस खड़ी है, तो वहां पे आपको देखने मिल रहा है कि नियर अबाउट 887 पॉइंट्स का फॉल हुआ है और नियरली 40% का डाउन साइड आया है, यानी 40% डाउन आया है परसेंटेज के अंदर। और अगर पॉइंट्स में बात करें तो नियरली 887 पॉइंट्स डाउन आया पॉइंट्स के अंदर। कब से? तो ये आपको देखने मिल रहा है कि 1 जुलाई से प्राइस फॉल होना शुरू हुई थी और अभी चल रहा है हमारा मई, राइट, मई खत्म हो चुका, मिड में हमारा खत्म हो चुका है। सो प्राइस ओवरऑल जो है प्राइस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो प्राइस का ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें बियरिश ही देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करें इसके अंदर भी, इसके अंदर क्या देखने मिला कि कई लोगों का रेडार पे है, कई लोगों के रेडार पे मीडिया और पीवीआर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, पर देखने क्या मिल रहा है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक डिमांड जैसा स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, यहाँ पे एक डिमांड जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है? अगर इस पर्टिकुलर डिमांड जोन की बात करूं मैं, अगर इस पर्टिकुलर डिमांड जोन की बात करूं तो इसका ऐसा कोई खास पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज ये जो डिमांड जोन है ये एक सप्लाई जोन से फॉल होते हुए नीचे देखने को मिल रहा है कि एक सप्लाई जोन से प्राइस हमारे नीचे गिर रही है। ये हमारे पास सप्लाई जोन है, ये पूरा पूरा सप्लाई जोन है। ठीक है, प्राइस इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन में एंटर कर दिए क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, पीवीआर आइनॉक्स का ये चार्ट है। उसके बाद प्राइस इसके अंदर फाइट करती है, बड़ी बड़ी वीक कैंडल क्रिएट हो रही है और सेलिंग प्रेशर के साथ प्राइस नीचे आ रही है। एक बार के लिए ये क्वार्टरली का, एक बार के लिए क्वार्टरली का जो सप्लाई जोन था ये ब्रेक हो चुका है, नो डाउट इन दैट कि एक बार के लिए जो क्वार्टरली का हमारा सप्लाई जोन था ब्रेक हो चुका है। पर अगर आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम हाई से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू और प्राइस अब इस बॉटम वाले एरिया में अप्रोच कर रही है, जो कि हमारे पास 1300 से लेके 1260 का एरिया बन के आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वार्टरली टाइम फ्रेम का पिक्चर। अब आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर देखने मिल रही है हमें। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगेन वही कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस इस रेंज वाले एरिया में गई, यहाँ पे फाइट चली, ये पूरे के पूरे सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया गया। बाद में यहाँ पे एक डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया गया। किस डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ? तो इस डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला। इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया गया, काफी अच्छे तरीके से इसे पूरी तरह से खत्म कर देगा और बाद में प्राइस इस डिमांड जोन की तरफ अप्रोच कर रही है। ये वाले डिमांड जोन से प्राइस चलने लग गई, इस वाले डिमांड जोन से प्राइस चली, पहले डिमांड जोन से प्राइस चली अच्छा से ऊपर गई, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर लेके प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आने के प्राइस अगेन इसी डिमांड जोन के एकदम बॉटम तक आई है, अगेन इसी डिमांड जोन के एकदम बॉटम तक आई है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाए कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर क्रिएट हुई है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखने मिलेंगे कि सेलिंग प्रेशर तो अभी भी कंटिन्यू देखने मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर अभी भी आपको कंटिन्यू देखने मिल रहा है। अभी सारी की सारी चीजें मैं भी डिलीट कर दो एक बार के लिए। ठीक है, सर बता कि हमारे जो प्राइस है ये क्वार्टरली और मंथली के लोअर टाइम फ्रेम में के लोअर डिमांड जोन में था, लोअर साइड के डिमांड जोन में था। अगर हम यहाँ पे देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, आपको यहाँ पे एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। प्राइस इस बॉटम से आती है, बॉटम से प्राइस इस वीकली सप्लाई जोन को अप्रोच करती है और बाद में प्राइस कंटिन्यूसली फॉल ही होते हुए हमें दिख रही है, कंटिन्यूसली प्राइस हमें फॉल होते हुए देखने को मिल रही है। यानी कहीं ना कहीं सेक्टर में जो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, सेम सेलिंग प्रेशर, सेम सेलिंग प्रेशर जो है हमें हमारे इसमें भी देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? स्क्रिप्ट के अंदर भी, हमारे स्क्रिप्ट में भी हमें
सेम सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिल रहा है। आई एम सॉरी, अभी थोड़ा सा मेरा ध्यान कहीं और गया था। गोल्ड का जस्ट मेरा अलर्ट बजा, अभी मैं वीडियो जब बना रहा हूँ तो गोल्ड का अलर्ट बजा मेरा। गोल्ड जो मैं कहा था कि 74,000 गोल्ड क्रॉस कर देगा, सो गोल्ड जो है हमारा 74,000 क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाऊँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा गोल्ड जो है वो 74,000 क्रॉस कर चुका है। अभी 74,168 चल रहा है, 74,168 चल रहा है। लेट मी ओपन, और ये आ गया आपके पास। एक मिनट, यहाँ पे मैं गोल्ड ओपन कर लेता हूँ ना सीधा सीधा। सो गोल्ड फ्यूचर M6 का, ठीक है, M6। सो गोल्ड जोन फ्यूचर, एंड आप देखेंगे प्राइस अभी हमारी 74,160 चल रही है। हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट आ चुका है, 74,160, 74,160। उसके लिए मैं थोड़ा बोलने में मेरा ऊपर नीचे हो गया बिकॉज अचानक से अलर्ट बच गया, ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो गोल्ड का जो हमारा टारगेट था वो भी आ चुका है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं सीधा हमारे एनालिसिस की तरफ जो हम बात कर रहे थे। तो मैं ये बोल रहा था कि प्राइस जो हमारी सेक्टर में, तो हमें बेयरिशनेस थोड़ा देखने को मिल ही रहा है कि डिमांड जोन इतने अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। साथ ही साथ के अंदर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि स्क्रिप्ट के अंदर भी जो हमारी इंडिविजुअल स्टॉक्स है उसमें ऐसा कुछ खास पोटेंशियल नहीं है, ऐसा कोई खास पोटेंशियल नहीं है। प्राइस अभी इस पर्टिकुलर डिमांड जोन से होल्ड कर रखा है, प्राइस ने जो हमारा इस पर्टिकुलर डिमांड जोन से होल्ड कर रखा है, ये वाले डिमांड जोन से होल्ड कर रखा है, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, या फिर आप जो है उस पर्टिकुलर लेवल जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे आया है, मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में जब चीजें आई है, चाहे वो सेक्टर हो या फिर हमारा स्टॉक हो, तो हमें क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ तो मैं खुद इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर इक्विटी लेके बैठा हूँ। अगेन मैं ऑप्शन की कोई बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैंने इक्विटी बाय कर रखी है, ठीक है। अगर टारगेट की बात करूँ कि टारगेट आप कहाँ तक देख रहे हो, तो टारगेट जो है मैं इस पर्टिकुलर हाई तक देख रहा हूँ, इस पर्टिकुलर हाई तक यहाँ पे 1452 का एक हाई देख रहा हूँ। मेरी बाइंग जो है नियरली 1298 की है, 1298 की मेरी बाइंग है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने मिल जाएगा, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे जो बॉटम है इसके आसपास मेरी बाइंग हुई है। ये रेंज है हमारी 1298 1291 के आसपास, ठीक है। ये तो 1291 हो गया, हमें 1298 चाहिए। ये इस रेंज में मेरी बाइंग हुई है। अगर हम देखें कि इस पर्टिकुलर एरिया तक जब जाती है प्राइस, जो कि 1450 है, 1450 तक जाती है, तो हमें कितना एक आरआर देखने मिलेगा। सो यहाँ पे मैं आरआर भी प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ पे आरआर भी प्लॉट कर देता हूँ। सो नियरली 51 पॉइंट या 50 पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस आ रहा है, रिस्क आ रहा है मेरे सामने, और मुझे टारगेट जो मिल रहा है वो 153 पॉइंट्स का मिल रहा है। सो नियरली हम इजीली 1:3 यहाँ पे देख सकते हैं, 1:3 हम देख सकते हैं एज अ रिस्क रिवार्ड रेशियो। आर देखे हम तो 1:3 देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब ये कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग टिप नहीं है, अगर आपका व्यू होगा तो आप ऐसा देख सकते हैं, पर मेरा जो टारगेट है पीवीआर में वो यहाँ तक का, ये हो सकता है कि प्राइस जब हमारा इलेक्शन जब तक आए तब तक प्राइस और ऊपर चल जाए सेक्टर के साथ साथ, और बाद में एक बार के लिए यहाँ पे मैं सारी की सारी क्वांटिटी बुक कर दूं, या फिर मैं ट्रेल करूँ, डिपेंड करेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है और निफ्टी मीडिया किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। निफ्टी मीडिया किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है और ओवरऑल मार्केट सेक्टर कैसा चल रहा है, उसके ऊपर ही मेरा पूरा का पूरा व्यू क्रिएट होगा कि मुझे एग्जिट करना है 100%, या फिर मैं कुछ होल्ड करूँ या फिर मैं उसको ट्रेलिंग करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा सिर्फ जो अभी सिर्फ मेरा एक ही व्यू है कि मेरे पास स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का, और मेरा टारगेट है 450 का, 1450 का। तो नियरली मुझे 1:3 यहाँ पे मिलेगा। तो यही सेम स्ट्रक्चर आपको देखने में मिलेगा जिल के अंदर ऐसे ही कुछ पिक्चर क्रिएट हो रही है कि प्राइस एकदम बॉटम तक आई है। अगर मैं जिल का चार्ट ओपन करूँ आपके सामने, तो आपको देखने मिलेगा कि जिल जो है हमारा एकदम बॉटम तक आया, राइट, एकदम बॉटम तक आ चुका है। 3 मंथ कैंडल ओपन करो क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के इस एकदम बॉटम वाले एरिया में आया। सेम पीछे इसमें देखने मिल सकती है कि हो सके कि प्राइस जब सेक्टर अपसाइड डायरेक्शन में जाए, जब सेक्टर अपसाइड डायरेक्शन में जाए तो जील के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम आए, और बाद में अगर निफ्टी के अंदर करेक्शन आता है तो हमें देखा कि निफ्टी में ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, बिकॉज उसके अंदर एक ट्रैप जैसा एरिया देखने मिल रहा है, एक ट्रैप जैसा एरिया देखने मिल रहा है बॉटम वाले एरिया में। तो प्राइस यहाँ से ऊपर भी जाती है तो हो सकता है कि छोटे से एक सप्लाई जोन, यानी इधर कोई सप्लाई जोन क्रिएट होगा, उस छोटे से सप्लाई जोन को भी रिस्पेक्ट करे और बाद में सेलिंग प्रेशर लेके निफ्टी के साथ साथ सेलिंग प्रेशर लेके नीचे आ जाए, और साथ साथ में अपने स्टॉक्स को भी लेके आ जाए नीचे के साइड में। सो निफ्टी मीडिया के अंदर आप जा रहे हो, तो मैं जो कंजर्वेटिव हूँ, अगर आपको एग्रेसिव जाना है आप जा सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपका पैसा आपका कैपिटल है। सिर्फ मेरा जो व्यू मैं रख रहा हूँ ये कोई भी ट्रेडिंग टिप नहीं है, ठीक है, यानी मैंने प्रॉपरली चार्ट के साथ मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा निफ्टी मीडिया वाला। दूसरा एक बात की कि निफ्टी मीडिया जो हम बात की कि निफ्टी का जो पार्ट जो था निफ्टी वेटेज जो हम देखें, तो निफ्टी के वेटेज में हमें देखने मिला कि कोई भी दूसरा स्टॉक इसमें नहीं था, राइट, कोई भी दूसरा हमें स्क्रिप्ट देखने नहीं मिला, यानी निफ्टी मीडिया का एक भी सिंगल स्क्रिप्ट निफ्टी 50 के अंदर नहीं है, यानी उसका कोई भी वेटेज नहीं है। अब जब हमें देखने मिल रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो मार्केट है या फिर हमारा जो निफ्टी है उसमें करेक्शन आ सकता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, समझो इसको, एक रिलेट करने की कोशिश करो इस चीज को। ये जो प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो हमें पता है कि निफ्टी मीडिया का ऐसा कोई खास पोटेंशियल नहीं है, ऐसा खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। बैक टू बैक डिमांड जोन ब्रेक हुए इसके अंदर,
सेलिंग प्रेशर अभी भी हमें देखने मिल रहा है, सेम सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल रहा है हमारे स्क्रिप्ट्स के अंदर भी। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, प्राइस यहाँ से अपसाइड डायरेक्शन चल जाए, अपसाइड डायरेक्शन में जा रही तो हम बाइंग कर रहे हैं ना, मैं कुछ पर्टिकुलर लेवल को ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उस लेवल को ट्रेड कर रहा हूँ, बट मेरा व्यू डिपेंड करेगा कि जब प्राइस हमारी एक टारगेट तक मुझे दे दे, एक टारगेट मुझे दे दे, तो वहां से मुझे डिपेंड करना पड़ेगा, वहां से मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि बेसिकली अब मुझे बाइंग करना चाहिए या फिर मुझे यानी मेरी होल्डिंग रखनी चाहिए, मेरी बाइंग वाली होल्डिंग रखनी चाहिए, या फिर मुझे पार्शियली बुकिंग करना है, या फिर मुझे उसको 100% बुक करना है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब प्राइस उस लेवल पे आएगा, यानी 1450 जब मेरा पीवीआर जाएगा, तब मुझे देखना पड़ेगा सेक्टर कैसा है, मार्केट कैसा है, मेरे स्क्रिप्ट के अंदर क्या चीजें बन रही है। ठीक है, अगर वो सब चीजों को एक बार के लिए साइड रख दूं, और मैं ये जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि अगर हम निफ्टी मीडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, तो निफ्टी मीडिया का निफ्टी 50 के अंदर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे ये जो सेक्टर है, अगर मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो गया, तो इंडिविजुअल लेवल पे ये सेक्टर इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि पूरी की पूरी मोमेंटम ला ले, यानी पूरा का पूरा बाइंग सस्टेन रखे। ठीक है, ऑलरेडी हमें सेलिंग मुझे देखने मिल रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, ना ही इसका सेक्टर ना ही इसके कोई स्क्रिप्ट में हमें ऐसा कोई खास दम दिख रहा है कि ये लोग सेलिंग मुझे मार्केट में मौजूद हो और ये लोग होल्ड कर ले या फिर अपसाइड डायरेक्शन में मूव करे। सो देयर इज हाई चांसेस कि अगर प्राइस मार्केट फॉल होता है, हमारा निफ्टी नीचे आती है, सो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या फिर ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो भी हमें एक बार नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हमारी बात निफ्टी मीडिया को लेकर। अब चलते हैं निफ्टी आईटी की तरफ, अब चलते हैं निफ्टी आईटी की तरफ। वीडियो में अगर अभी तक आप बने हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हम किस नेक्स्ट सेक्टर के बारे में बात करें, स्क्रिप्ट के बारे में बात करें। कुछ अगर मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आपको लग रही है कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए आपको, तो उसके भी आप फीडबैक दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमारा जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो थोड़ा एक्टिव हो और हम और लोगों तक पहुंच पाए, और लोगों तक हमारी स्टडी को, एनालिसिस को पहुंचा सकें। निफ्टी आईटी में चार्ट ओपन कर रखा है। निफ्टी आईटी में अगर आप देखेंगे तो चलते सीधा वीकली में, यहाँ पे ऐसा क्वार्टरली में कुछ है नहीं। क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली में यहाँ पे एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, ये एक सप्लाई जोन है आपका। ठीक है, प्राइस इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में अप्रोच कर रही है। चल कहां से रही, तो प्राइस हमारी चल रही थी इस क्वार्टरली के एकदम बॉटम से। अगर वीक टू वीक मार्किंग करते फिर बॉडी से देखे थोड़ा सा, वीक टू वीक देखेंगे, सो वीक टू वीक एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम के इस वीक टू वीक डिमांड जोन चल रही है, और अभी इस क्वार्टरली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में प्राइस ने एंटर किया है। वीकली टाइम फ्रेम में इसमें बहुत अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपको देखने मिल सकता है। एक बार की सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम में मैं आ चुका हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखने मिल रहा है कि जो हमने मार्किंग की थी कि प्राइस जो हमारा एक क्वार्टरली के सप्लाई जोन में था, आपको सेम देखने मिल रहा है कि यहाँ पे भी प्राइस जो वीकली के सप्लाई जोन में एंटर हो चुकी थी, प्राइस वीकली के सप्लाई जोन में एंटर हुई है। एंटर होने के बाद यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया गया, उल्टा उस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट किया गया, और सेलिंग प्रेशर लेके प्राइस अब नीचे की तरफ अप्रोच कर रही है, सेलिंग प्रेशर लेके प्राइस जो है नीचे की तरफ अप्रोच कर रही है। यहाँ पे अगर हम डिमांड जोन की बात करें, यहाँ पे अगर हम डिमांड जोन की बात करें, सो यहाँ पे एक डिमांड जोन यहाँ इस लेवल पे क्रिएट हो चुका है, और एक बार मैं डिमांड जोन मार्क करता हूँ। बैक टू बैक इसमें डिमांड जोन देखने मिल रहा है, बैक टू बैक इस पर्टिकुलर एरिया में डिमांड जोन देखने के लिए मिल रहा है। ये एक डिमांड जोन है आपके पास। अगर इन तीनों को हम बेस के अंदर कंसिडर करें, तो आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस आपका अभी एक डिमांड जोन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। उसके नीचे एक और डिमांड जोन है, ये वाला वीक टू वीक, इसको मार्किंग कर लेता हूँ बिकॉज बहुत नैरो बेस कैंडल क्रिएट हुई है यहाँ पे। तो ये हो गया आपकी सेकंड डिमांड जोन, ये हो गया आपका सेकंड डिमांड जोन इस तरीके से। थर्ड डिमांड जोन की बात करूँ तो यहाँ पे एक और थर्ड डिमांड जोन भी है, ये वाला। ये आपको देखने मिला कि एग्जैक्ट हमारे सेकंड डिमांड जोन के एग्जैक्ट नीचे ही एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, हमारे सेकंड डिमांड जोन के एग्जैक्ट नीचे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। फोर्थ डिमांड जोन हमारा ये वाला है, इसको वीक टू वीक मार्किंग कर लेता हूँ मैं, ये वाला, वो भी एकदम डॉट हमारे उस थर्ड डिमांड जोन के नीचे बना है। ठीक है, और फिफ्थ डिमांड जोन की बात करूँ तो अगेन आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे एक रैली है, फिर 3 बेस कैंडल और बाद में रैली। ठीक है, तो ये भी एक देखने मिल रहा है कि ये भी एक डिमांड जोन है। सेक्टर है तो सेक्टर में आप इस तरह से डिमांड जोन की मार्किंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाद में आपको देखना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है, स्क्रिप्ट में कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो आपको देखने मिला कि बैक टू बैक आपके पास 5 डिमांड जोन क्रिएट हो चुके हैं, 5 डिमांड जोन क्रिएट है वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी आईटी के अंदर। निफ्टी आईटी के अंदर बात करके अभी निफ्टी आईटी कहां से आ रही है, तो निफ्टी आईटी अभी आ रही है अपने क्वार्टरली की सप्लाई जोन से। क्वार्टर के लिए सप्लाई जोन है, उसी एरिया में मंथली का भी सप्लाई जोन है, और उसी एरिया में आपको वीकली का भी एक सप्लाई जोन देखने मिल रहा है। प्राइस इस एरिया के अंदर अप्रोच किए, प्राइस ने भी इस एरिया में अप्रोच किया। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस फाइट देखने मिल रही है, पूरा का पूरा फाइट देखने मिल रही है, पूरा गार्बेज एरिया जैसा स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, और फाइट ही चल रही है, फाइट ही चल रही है। पिछली तरफ जो भी हमने डिमांड जोन मार्क किया वीकली टाइम फ्रेम पे, पीछे की तरफ हमने जो भी डिमांड जोन मार्क कर रखे वीकली टाइम फ्रेम पे, उसमें आप देखेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में कोई खास है नहीं सच। प्राइस जो होल्ड कर रही है, प्राइस जो होल्ड कर रही है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही होल्ड कर रही है, यानी डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी आईटी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। प्राइस जो होल्ड कर रही है वो एक्चुअल होल्ड कर रही है अपने वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अकॉर्डिंगली।
नीचे का आ जाता है, नीचे जो हमारे पास सेकंड डिमांड जोन था उसमें थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, पर उसमें बेस कैंडल बहुत ज्यादा नैरो है, बेस कैंडल बहुत ही ज्यादा नैरो है। ये वाली एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले एरिया की। सो एक चांसेस यहाँ पे बनता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर निकल जाए, थोड़ा सा ऊपर से निकलने के बाद प्राइस शायद तक इस एरिया तक यानी 34,400 या फिर उसके ऊपर निकलता है तो 35,000 तक जाए, और बाद में वहां से अगेन सेलिंग प्रेशर लेके, वहां से अगेन सेलिंग प्रेशर लेके प्राइस इस डिप तक आए, इस सेकंड वाले डिमांड जोन में, और यहाँ पे प्राइस थोड़ी बहुत होल्ड करे, यहाँ पे प्राइस जो हमारा थोड़ी बहुत होल्ड कर ले और नीचे तरफ आता जाए। अगर हमारा निफ्टी और नीचे आता है तो निफ्टी आईटी के अंदर भी हमें एक नीचे की साइड में मोमेंटम देखने मिल सकता है। अब ऐसा क्यों क्या कि निफ्टी आईटी में नीचे आ सकता है? रीजन इज दैट कि स्टॉक्स, उसके जो स्टॉक्स है, अगर हम उसके स्टॉक्स देख ले, निफ्टी आईटी का मैंने सेक्टर ओपन कर रखा है और देखिए तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंस हो गया, विप्रो हो गया, एलटीआईएम, एलटीटीएस, जितने भी स्टॉक है ऐसा कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है। ओएफएसएस हो गया, ओएफएसएस यानी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जो वाला है उसके बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, न्यूजियन हो गया, इनमें ऐसा कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हुआ है निफ्टी की आईटी के थ्रू, राइट। ना ही स्क्रिप्ट में कुछ खास स्ट्रक्चर है और ना ही हमारे पास सेक्टर में, सेक्टर हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है, सेक्टर हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। पर अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं, लाइक वीकली से हम डिमांड जोन, वीकली डिमांड जोन से अगर हम डेली डिमांड जोन की तरफ शिफ्ट होते हैं, हमें देखने मिलेगा कि डेली पे ऐसा कुछ खास पिक्चर नहीं है कि हम कहें कि प्राइस यहाँ से होल्ड कर सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पे मल्टीपल डिमांड जोन क्रिएट हुए, वीकली टाइम फ्रेम पे मल्टीपल डिमांड जोन क्रिएट हुए, तो हो क्या सकता है अभी देखिए। हम चलते वीकली पे डायरेक्ट, राइट। वीकली पे मैं आ गया हूँ, अब यहाँ पे क्या हो सकता है उसको समझिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है इस हर एक वीकली डिमांड जोन से प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाए, सेम क्वेश्चन लेके अगेन नीचे आए, फिर इस डिमांड जोन को अप्रोच करे थोड़ा और ऊपर जाए, अगेन नीचे आए। इससे करते करते जब जैसे हमारा जो निफ्टी है अगर वो करेक्ट होता है तो हमें देखने मिलेगा कि हमारा निफ्टी आईटी भी अपने बॉटम वाली एरिया तक आ सकता है, इस लेवल तक, इस पर्टिकुलर एरिया तक। अब ऐसा मैंने कहा इस बेसिस पे कि स्क्रिप्ट के अंदर भी हमें ऐसा कुछ खास नहीं देखने मिल रहा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन्फोसिस की, इन्फोसिस का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। इन्फोसिस का मैंने चार्ट ओपन कर लिया, आप देखेंगे इन्फोसिस का ये है डेली टाइम फ्रेम, ये है डेली टाइम फ्रेम। प्राइस भी कहां से होल्ड कर रहा है? प्राइस इस लेवल से होल्ड कर रहा है, 1386 से, 1386 इस बॉटम वाले एरिया से होल्ड कर रहा है, ठीक है। होल्ड करने के बावजूद भी इसमें ऐसा कुछ खास मोमेंटम आया नहीं है। प्राइस ऊपर तो जा रही है, प्राइस ऊपर तो जा रही है, पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग इसके लिए कि प्राइस में मोमेंटम तो है, अपसाइड डायरेक्शन का मोमेंटम है डिमांड जोन से, डिमांड जोन से एक अपसाइड डायरेक्शन का मोमेंटम आया है, पर वो मोमेंटम ऐसा कुछ खास नहीं है। प्राइस बेसिकली एक ही रेंज में फाइट करी और धीरे धीरे अप्रोच कर रही है। जब धीरे धीरे प्राइस अप्रोच करी तो कहने का जो बाइंग पोटेंशियल था उस लेवल का वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसके लिए हम उससे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग। यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग देखने मिल रही है। और निफ्टी आईटी में हम देखा कि ऐसा कुछ खास पिक्चर नहीं था कि अगर हम डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आपको पिक्चर देखने मिल रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम पे आप जब पिक्चर देख रहे हैं उसी डिमांड जोन के अंदर जो हमने वीकली पे मार्क किया था, तो वैसा कुछ खास पिक्चर नहीं देखने मिल रहा कि प्राइस यहाँ से अपसाइड डायरेक्शन में चल जाए। प्राइस को अगर आप देखेंगे तो प्राइस निफ्टी आईटी को भी होल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जैसे मैंने निफ्टी में कहा था कि निफ्टी को होल्ड कराने की कोशिश की जा रही है, वैसे सेम निफ्टी आईटी को भी होल्ड कराने की कोशिश की जा रही है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, लोग देखें कि प्राइस बहुत बॉटम तक आई है और बाद में यहाँ से चले, बाद में प्राइस जो है यहाँ से चलने, ऐसा लोगों का परसेप्शन हो सकता है। ये तो हो गया हमारे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस की बात। अगर मैं देखूं यहाँ पे विप्रो की बात करूं मैं, विप्रो की, तो विप्रो भी आप देखिए तो विप्रो में भी ऐसा कुछ खास पिक्चर है नहीं, ये एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन था, प्राइस उसमें अभी आई भी नहीं है, उसके पैसे अप स्टार्ट कर गए और सेम पिक्चर जैसा इन्फ्लुएंस में देखने मिला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग इसमें हमें देखने मिल रही है। अगर हम एलटीआईएम की बात करें, एलटीआईएम की बात करें, तो हमारे पास एलटीआईएम का स्क्रिप्ट है। एलटीआईएम में आपको देखने मिल रहा है कि काफी हाई या फिर काफी हेवी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, प्राइस अपने हाईस को रिस्पेक्ट कर रही है। हम पहले भी कहा था कि ये एक हाई हो चुका है, ये हाई होने के बाद इस तरफ एक सेकंड हाई आया, इधर थर्ड हाई आया, बीच इन दोनों को बीच कंबाइन करके फिर ये फोर्थ हाई क्रिएट हुआ, और प्राइस बैक टू बैक अपने हाईस को रिस्पेक्ट कर रही है और अपने जो लोज है उनको ब्रेक करते जा रही है। दैट मीन सेलिंग प्रेशर हमें इसके स्क्रिप्ट्स में भी देखने मिल रही है। इसके अलावा अगर हम दूसरे भी और स्टॉक्स देख ले, लाइक इन्फोसिस देख लिया, विप्रो देख लिया, एचसीएल टेक देख लेते हैं हम एक बार के लिए। एचसीएल अगर टेक देखूं मैं, सो एचसीएल टेक में भी आपको अगेन सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी निफ्टी आईटी का पार्ट है, निफ्टी आईटी का पार्ट है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम देख कह सकते हैं एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, प्राइस के अंदर डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट तो हुए हैं, पर ऐसे कोई पोटेंशियल वाले स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुए आसपास के, क्योंकि हम कहें कि यहाँ से पूरा का पूरा प्राइस रिवर्स हो सकता है। सो निफ्टी आईटी हो या निफ्टी मीडिया हो, थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है इलेक्शन तक, कि सारे के सारे स्टॉक्स अगर निफ्टी को भागना है, अगर निफ्टी को अपसाइड डायरेक्शन में जाना है, तो कहीं ना कहीं सभी सेक्टर्स का उसे सपोर्ट लगेगा। तो ये लोग एक बार के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ जाएंगे, ये लोग भी एक अच्छा सा मोमेंटम दे देंगे, थोड़ा बहुत ऊपर आ जाएंगे, और बाद में करेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जब करेक्शन स्टार्ट होगा तो हमें पता है कि निफ्टी आईटी के अंदर भी ऐसा कोई नियरली कोई डिमांड जोन है नहीं है। मुझे जो डिमांड जोन अच्छा लगा था निफ्टी आईटी में वो है हमारा सेकंड वाला डिमांड जोन, ये फर्स्ट वाला तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। हो सकता है कि एक बार के लिए जो प्राइस हमारी ये जब डिमांड जोन में अप्रोच करे सेकंड वाले, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड कर ले, फिर यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है थोड़ा सा देखने मिले कि सेलिंग प्रेशर इस लेवल पे एग्जिस्ट हो और थोड़ा सा हमें बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के मिले इस सेकंड वाले डिमांड जोन में। और बाद में जो डिमांड जोन एक्चुअल में अच्छा लग रहा है वो है थर्ड वाला डिमांड जोन, फोर्थ वाला डिमांड जोन, सॉरी,
फोर्थ वाला डिमांड जोन मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है। हाँ, हालांकि एक बार के लिए थोड़ा सा हल्का सा टेस्टेड है, बट स्टिल इसके अंदर बाइंग पोटेंशियल देखने मिल रहा है कि एक अच्छा सा मोमेंटम इस पर्टिकुलर लेवल से आया है, मल्टीपल लेवल्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सो सेकंड वाला और फोर्थ वाला डिमांड जोन मुझे अच्छा देखने को मिल रहा है। जब भी प्राइस इस लेवल को आएंगे तो अगेन ऑब्वियसली बात है कि ऐसा कोरोना की तरह नीचे नहीं आने वाली, प्राइस जिगजैग ही आने वाली, जिस तरह से हमें देखने मिल रहा है कि अभी भी प्राइस जिगजैग करते हुए नीचे आ रही है, यानी अपने हाइस को रिस्पेक्ट करेंगी और लोस को ब्रेक करते हुए धीरे 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 प्राइस इस लोअर साइड की डिमांड उनको अप्रोच करना शुरू कर देंगी। और रिटेलर जो है यहाँ पे ही फंसेगा, क्योंकि रिटेलर देखेगा कि आईटी के अंदर हम देखा कि इन्फोसिस 1380 1360 पे चल रहा था, अभी करीबन 1425 के आसपास चल रहा है। कि इन्फोसिस जो एक बार के 1618 1700 का स्टॉक था, अब हमें मिल रहा है 1400 पे। तो वो कोशिश करेगा ऐसे स्टॉक्स को पिक करने की, और बाद में इन्हीं स्टॉक्स के अंदर फंस कर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा ओवरऑल व्यू था, ओवरऑल पिक्चर हमने देखी निफ्टी आईटी की और निफ्टी मीडिया की। आई होप आपको पूरा पूरा एनालिसिस समझ में आऊंगा। जो भी आपका फीडबैक होगा, जो भी आपका सजेशन होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप ट्रेडिंग, बी सेफ।